हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर किड 7 पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। ये आपकी संस्कृत क्लास है। आज की संस्कृत क्लास में हम लोग आपकी जो संस्कृत सागर नामक पाठ्य पुस्तक है उसमें संकलित कक्षा 7 पाठ 4 महाराजा रंजीत सिंह, तो इस पाठ की हम लोग जो है रीडिंग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। महाराजा रंजीत सिंह। देखो शुरू करते हैं। शीर्षक क्या है हमारे पाठ का? महाराजा रंजीत सिंह, ये हमारे पाठ का नाम है, ये शीर्षक है। तो महाराजा रंजीत सिंह एक महानतम शासक आसीत। महाराजा रंजीत सिंह एक महान शासक थे। माने वे जो थे अखंड भारतस्य पश्चिमोत्तर दिशि पंजाब नाम राज्यस्य शासक आसीत। वह अखंड भारतस्य क्या होता है? अखंड भारत जो बांटा हुआ न हो। पश्चिमोत्तर दिशि, पश्चिम उत्तर दिशा में पंजाब नाम, जो आपका पंजाब नाम के जो राज्यस्य यानी कि राज्य के शासक राजा आसीत माने थे। तो जो महाराजा रंजीत सिंह जी थे वो क्या थे? एक महान शासक थे। और अखंड भारतस्य, जो अखंड भारत है यानी कि जिसके टुकड़े ना हुए हों, जो बटा हुआ न हो, अखंड भारत के भारतस्य पश्चिमोत्तर दिशि, पश्चिम और उत्तर दिशा में पंजाब नाम के जो एक राज्य था उसके शासक थे, उसके राजा थे। एक उदार विनम्र प्रजावत्सलश्च राजा आसीत। माने वह एक क्या थे? उदार, विनम्र और प्रजावत्सलस, ये थे कि यानी कि प्रजा को प्यार करने वाले राजा थे। वह जो है एक उदार, विनम्र और प्रजा को प्यार करने वाले राजा थे। प्रजाए अति स्नेहयति, तो वे क्या थे? वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। माने वे प्रजाए अति स्नेहयति, वह अपने जो है बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे या प्यार करते थे अपनी प्रजा को। आगे देख लेते हैं। एकदा नृपः अंगरक्षके सह कवचिद भ्रमणम करोति स्म। एकदा एक बार राजा अंगरक्षक के साथ, ठीक है, जो उनका जो अंगरक्षक थे, जो उनके साथ में जैसे जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते हैं, इस तरीके से राजा के साथ में रहते थे अंगरक्षक, ठीक है। तो उनके साथ में कवचिद कहीं पर भ्रमण करोति स्म, कहीं पर जो है घूम रहे थे। मार्गे से अपश्यत यत कोऽपि वृद्धः प्रस्तरखंडेन आम्र वृक्षात् आम्रम त्रोटयितुं प्रयत्नं करोति स्म। तो उन्होंने रास्ते में देखो क्या देखा, जब वो अपने अंगरक्षक के साथ में घूम रहे थे तो रास्ते में उसने किसी बूढ़े को देखा जो पत्थर के टुकड़े से, आम के पेड़ से जो है आम तोड़ने का एक प्रयास कर रहा था। मार्गे से अपश्यत, उसने मार्ग में देखा, यत कोऽपि वृद्धम, कि कोई जो एक बूढ़ा व्यक्ति था, प्रस्तर खंडेन क्या होता है? पत्थर के टुकड़े से, आम्र वृक्षात यानी कि आम्र के पेड़ पर, आम्रम त्रोटयितुं प्रयत्नं करोति स्म, आम तोड़ने का प्रयास कर रहा था। अनेकश श्रमम एव करोति स्म किंतु सफलता न प्राप्तनोद, कि उसने जो है वह कई बार उसने जो है प्रयत्न करता है परंतु वह आम तोड़ने में जो है सफल नहीं हो पाता है। अनेकश यानी कि उसने अनेक श्रमम प्रयास करने पर भी एव करोति स्म, तो उसने बहुत सारे जो है प्रयास किए लेकिन किंतु सफलताम न प्राप्तनोद, ठीक है, प्राप्तनोद, लेकिन वह जो है सफल नहीं हो पा रहा था, नहीं हो पा रहा था इतने प्रयास करने के बाद भी। एकश प्रस्तरखंडेन असंतुलितम भूत्वा रंजीत सिंहस्य मस्तकम अतुदत। तो ऐसे में क्या होता है कि जो एक पत्थर का टुकड़ा था, इतने में क्या होता है? असंतुलित हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि उसका निशाना जो असंतुलित होने का मतलब क्या है? उसका निशाना जो है चूक जाता है, ठीक है। जैसे वो जो वृद्ध व्यक्ति था वो क्या कर रहा था? आम तोड़ने का एक प्रयास कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो आम तोड़ने का प्रयास कर रहा था लेकिन वो सफल नहीं हो पाता, तो इतने में जो है एक बार पत्थर जो है असंतुलित निशाना उसका जो है चूक जाता है और क्या होता है? रंजीत सिंह के माथे पर जो है चोट लग जाती है, ठीक है। तो देखो देखेंगे, एक क्षय प्रस्तर खंडेन असंतुलितम यानी कि निशाना चूक जाता है, भूतवा होकर रंजीत सिंह से मस्तकम
अतुदत। तो जो है वो क्या होता है, पत्थर का टुकड़ा आकर जो है उनके रंजीत सिंह के जो है माथे पे लगता है और उनको चोट लग जाती है। त्वरितम एव मस्तकात रक्तधारा प्रस्फुटिता। इतने में क्या होता है कि जो रंजीत सिंह जी थे उनके माथे से जो है खून की धारा जो है फूट निकली, यानी कि उनके माथे से जो है खून निकलने लगता है, रक्त निकलने लगता है, की धारा जो है निकलने लगती है। जैसे उनका जो निशाना था वह चूक जाता है, तो उससे क्या होता है वो पत्थर का टुकड़ा जाके राजा के माथे पर लग जाता है और इससे जो है उनके माथे से जो है खून निकलने लगता है, खून बहने लगता है। तो इसके बाद में देखो फिर क्या होता है कि इदम विलोक्य नरपस्य अंगरक्षकः अति कुपयन्ति। इसके बाद में क्या होता है, यह विलोक्य, यह देखकर नरपस्य यानी कि राजा के जो अंगरक्षक थे अति कुपयन्ति यानी कि बहुत ज़्यादा क्रुद्ध हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। देखो आप देख सकते हैं इसमें वृद्ध व्यक्ति तोड़ने का प्रयास कर रहा है और ये जगह घोड़े पे दिखाया गया है। इस तरीके से राजा रंजीत सिंह है, इनके माथे पे जो है चोट लग जाती है। अब आगे पढ़ लेते हैं। रक्तधाराम दृष्ट्वा वृद्ध अपि भयात अकंप्यत, कि रक्त की धारा को देख करके जो वृद्ध व्यक्ति होता है वह भी, अपि माने भी, भयात अकंप्यत की भय के कारण जो है कांपने लगता है। से करबद्वा अतिष्ठत, वह क्या करता है, जो व्यक्ति था वह कांपने लगता है। इसके बाद में देखते हैं, देखो आगे कि रक्त धाराम दृष्ट्वा वृद्ध अपि भयात अकंप्यत, कि जो रक्त की धारा को देख करके जो वृद्ध व्यक्ति था वह भय से कांपने लगता है। से करबद्ध्या अतिष्ठत, वह क्या करता है कि अपने दोनों हाथ कर क्या होते हैं, हाथ को जोड़कर खड़ा हो जाता है। रक्षका त्वं वृद्धः निग्रहाय रंजीत सिंहस्य समक्षम आनयन, वह क्या कहते हैं कि जो रक्षका थे यानी कि जो रक्षक थे, तम वृद्ध है, उस बूढ़े व्यक्ति को निग्रहाय पकड़कर रंजीत सिंहस्य समक्षम आनयन, रंजीत जो सिंह थे उनके सामने जो है लेकर आते हैं। पकड़ करके जो वृद्ध व्यक्ति थे उसको ले जा करके उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। रंजीत सिंह कारणम विज्ञाय शांतम अभूत, तो वो क्या होते हैं, रंजीत सिंह जी जो है कारण को जान करके शांत हो जाते हैं। कुपित न भूतवा एक सेवकाय आदिशत, और उन्होंने गुस्सा नहीं करते, ये कुपित क्या होता है, गुस्सा करना, कि गुस्सा न होकर भूतवा, गुस्सा न होकर एक सेवकाय, एक सेवक को आदिशात, ठीक है, आदिशत की आदेश देते हैं कि यत अस्य वृद्धाय यथेष्टम धन यच, कि इस अस्य माने इस वृद्धाय, वृद्ध को यथेष्टम धनम यच, कि उस व्यक्ति को जितना भी धन चाहिए वह इसको दे दो। इसके बाद में आगे पढ़ लेते हैं कि वो जो है बूढ़े व्यक्ति को धन दे देते हैं। इदम श्रुत्वा नरपश्य रक्षका चकिता अभवन, यह सब सुन करके जो नरपश्य थे, नरपश्य रक्षका यानी कि राजा के जो रक्षक थे, है ना, रक्षा करने वाले, चकिता भवन, वो सब जो है चकित हो जाते हैं। एक रक्षक है साहसम कृत्वा, कि एक जो रक्षक था वह साहस कृत्वा करके नृपम अपृच्छत, कि एक रक्षक ने साहस करके राजा से पूछा कि हे राजन, इयम वृद्धम तू अपराधी न अस्ति, कि यह जो वृद्ध है यह तो अपराधी है, यह तो आपका अपराधी है, क्योंकि राजा को उसने जो है पहुँचाया था। तो वो कहते हैं कि इयम वृद्धम तू अपराधी न अस्ति, यह तो आपका अपराधी है। तत्पुनः किमर्थम तस्मे धनम अयच्छत, कि फिर तुमने इसको जो है धन क्यों दिया। रंजीत सिंह प्रत्यवदत, ठीक है, प्रत्यवदत कि जो राजा रंजीत सिंह थे उन्होंने उत्तर दिया कि भद्र यदि एक जड़ वृक्ष है, कि वो क्या कहते हैं उसको, कि आपने इसको क्यों दिया। तो रंजीत सिंह जो थे, रंजीत सिंह जी वो बोलते हैं कि भद्र की है भाई, यदि एक जड़ वृक्ष, कि देखो आप वृक्ष में जड़ होती है, कि जब एक जड़ वृक्ष प्रस्तन, जो प्रस्तर प्रेक्षकाए, कि जब उसको जो है जो पत्थर मारने से अपि भी फलम यच्छति, कि जब एक जड़ वृक्ष उसको पत्थर मारने से फल देता है, ठीक है, देखो कितनी अच्छी बात कही गई है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको, कि जब एक जड़ वृक्ष
वृक्ष जो होता है कि उस पर जब पत्थर से प्रहार किया जाता है तब भी वह फल देता है। पुनश्च अहम, तो आप सोचो कि अहम तू सचेतन जीवे अस्मि, कि मैं तो एक सचेत जीव हूँ, है ना, बुद्धि वाला सचेत जीव हूँ। तो ज्ञानमूलक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, बुद्धिमान प्राणी, है ना, कि मैं तो एक बुद्धिमान जीव हूँ। कथम अहम तस्मे किमपि न यच्छेयम, ठीक है, तो फिर क्यों मुझे उसे कुछ नहीं देना चाहिए। तो वो कहते हैं कि भाई जब एक जो वृक्ष है, जड़ वृक्ष, जब वो पत्थर मारने से उसको फल दे सकता है, तो मैं तो एक बुद्धिमान जीव हूँ, तो मुझे उसे कुछ क्यों नहीं देना चाहिए। तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि उत्तरम श्रुत्वा, कि उत्तरम जो था श्रुत्वा, उत्तर को सुन करके सर्वे अंगरक्षका तुष्णिम, जो है जो बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो जाते हैं या चुप हो जाते हैं। अभवन, कि जो उत्तर श्रुत्वा, उत्तर को सुन करके सर्वे अंगरक्षका तुष्णीम, यानी कि प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं, ठीक है। स्वयं नरपस्य च बहु प्रशंसाम अकुर्वन, और बहुत ज़्यादा राजा की जो है प्रशंसा करते हैं। तो जो है इस चैप्टर की आप लोग रीडिंग करेंगे। महाराजा रणजीत सिंह, बड़ा ही प्यारी सी कहानी है इसमें, ठीक है। तो इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि हमेशा हम लोग बुद्धिजीवी प्राणी हैं, हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। जो क्रोध होता है, गुस्सा होता है, सबसे बड़ा शत्रु होता है हम लोगों का। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? क्रोध ही तो है। तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए कभी भी, और अपने विवेक बुद्धि से जो है कार्य करते हुए हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर की आप रीडिंग करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर टुडे।